जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। वालेकुम अस्सलाम जी मैम शेयर है। जी मैम शेयर है। ओके। अच्छा, इस तरह से कि लेट्स सपोज ये जब हम कीवर्ड्स को राइट करते हैं ना, तो उसके बाद ये यानी कि हमें बता देता है कि इसके बाद ना नीचे प्रोडक्ट्स उसके उसी कीवर्ड से रेलिवेंट तमाम प्रोडक्ट सेलर्स की आ जाती हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि लेट्स सपोज ये देखिए हमने कीवर्ड्स राइट किया था ना, विंटो लंच बॉक्स, और इसके रिकॉर्डिंग ये देखें तमाम ये लिस्टिंग्स ओपन हो गई हैं, सेलर्स की प्रोडक्ट्स ओपन हो गई हैं। ये फर्स्ट पेज को नीश कहते हैं। अच्छा, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से कंपेटिटर तो वैसे चूज़ करने का क्राइटेरिया जो बताया था वो ही है, लेकिन ये मैं वैसे अपनी मर्ज़ी से मैंने टॉप 10 में से ना कोई से 3 सेलर्स की लिस्टिंग को ओपन किया है। ये अब हम देखेंगे लिस्टिंग को क्रिएट किस तरह से करते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। ये टाइटल होता है, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन में ये देखें इन्होंने ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। उन्होंने साथ पिक्चर से एलेबोरेट भी किया हुआ है, और साथ उन्होंने ना फीचर भी बताई हुई है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह से इन्होंने ना ये ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। अच्छा, मे बी इन सेलर ने भी यूज़ की हो, ठीक है। ये देखिए इन्होंने भी सेम ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग, एंड इन सेलर की भी, इस सेलर की भी देख लेते हैं, इन्होंने भी सेम वही यूज़ की हुई है। अच्छा, मैंने इस जस्ट ये सैंपल बताए हैं। अब हम इसको क्रिएट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन तीनों के टाइटल्स को ना कॉपी करना है आपने यहाँ से, ठीक है। और इसमें ना ज़्यादातर चीज़ें हम कॉपी करते हैं, याद रखिएगा। कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते हुए तमाम कंटेंट राइटिंग हमने सेलर्स की कॉपी ही करनी होती है अपने कंपैटिटर की, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि वो कैसे। और एक और चीज़ कि जब आप हमने ऑप्टिमाइज़ करनी है ना, ये हीलियम 10 के स्क्रिबल टूल के थ्रू, तो वहाँ पे जाके हमने वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से करनी है, ताकि हमें अमेज़ोन को आइडिया ना हो हमने ये सेलर्स की जो है ना कॉपी की है। अच्छा, लेट्स सपोज इसको कॉपी किया, और अब मैं ना इन तीनों टाइटल्स को कॉपी करना है, ठीक है। मैं वर्ड की फाइल शो करती हूँ जहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। अब ये देखिए यहाँ पे आके मैंने तीनों को पेस्ट कर दिया। ये मैंने ऑलरेडी जो है ना इसको क्रिएट किया हुआ है, बिकॉज इसको अगर ड्यूरिंग द लेक्चर अगर क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग है। बट मैं वैसे ही आपको ना बता देती हूँ कि इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं। लेट्स सपोज वहाँ से तीनों के टाइटल्स को कॉपी करना है, ठीक है, जो कंपेटिटर आपने ओपन किए थे। नीचे हमने एक अलहदा से टाइटल ऑर्गेनाइज करना है, और अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट तमाम फीचर राइट करनी है। आइडियाज़ यहाँ से उठाने हैं, लेकिन मैच करना है कि हमारी प्रोडक्ट में वो आइडियाज़ मैच कर रहे हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपने ओमी बॉक्स बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स, बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, ये आपने अपनी ब्रांड का नेम लिखा, और मेन कीवर्ड जो था उसको राइट कर दिया। अब इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स में भी इंसुलेटेड, इन तीनों सेलर्स के प्रोडक्ट में फीचर नहीं था इंसुलेटेड, बट मेरी प्रोडक्ट में इंसुलेटेड आ रहा था। मेरी प्रोडक्ट इंसुलेटेड थी, सो डैट्स में मैंने इसको इंसुलेटेड राइट किया। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखना है, उन्हीं को डिट्टो कॉपी नहीं करना, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने टाइटल डिज़ाइन देना है। इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स विद लीक प्रूफ थर्मस। अब ये देखें इन तमाम तीनों सेलर्स में से इसने जो है ना लीक प्रूफ थर्मस ये वर्ड यूज़ किया हुआ है। सो मैंने देखा मेरी प्रोडक्ट में भी लीक प्रूफ, मेरी प्रोडक्ट भी लीक प्रूफ है, सो डैट्स वाई मैंने इसको राइट किया। 3 कंपार्टमेंट्स। अब ये देखें ये 2 स्टैकेबल कंपार्टमेंट्स हैं। ये यानी कि किसी के हर एक प्रोडक्ट के अपने स्टैकेबल कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट के सिर्फ 3 कंपार्टमेंट्स थे, इसके 2 थे, और इसके हम देख लेते हैं। ये शायद इन्होंने 5 कंपार्टमेंट्स कहा हुआ है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में 3 कंपार्टमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। जो लंच बॉक्स में यानी कि पोर्शन बने होते हैं ना, उनको कंपार्टमेंट्स कह रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्ट में जस्ट 3 ही थे, सो डैट्स वाई मैंने तो तीनों को ही राइट करना है ना, 3 ही मैं राइट करूँगी यहाँ पे। 2 टेम्परेचर जोन सिंगल पैकेजिंग में वेरी, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट की पैकेजिंग वेरी कर रही है। तो बताने का मकसद ये है कि हम तीनों के आइडियाज़ को देख के तो अपनी एक टाइटल को डिज़ाइन करते हैं, जिसमें याद रखिएगा मैंने कल भी एक चीज़ मेक श्योर की थी
कि प्रोडक्ट में आपने मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड को ज़रूर राइट करना है। सो ये देखें, ये हमारा मेन कीवर्ड है बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, और ये देखिए ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स है बिंटो लंच बॉक्स, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स है। बताने का मकसद ये है कि आपने टाइटल में प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स को ज़रूर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बुलेट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स को भी सेम आपने गूगल पे जाके तो आप देखें, लेट्स सपोज कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से मुझे ये 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने 3 सेलर ओपन किया, आप 4 भी ओपन कर सकते हैं या 5 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैंने वैसे 3 किए हुए हैं। अब बताने का मकसद ये है कि मुझे मे भी इस सेलर का ना ये बुलेट पॉइंट्स अच्छा लगा है, मैं यहाँ से कॉपी करूँगी इसको, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगी। सेम लाइक डैट इस सेलर का मुझे मे बी सेकंड पॉइंट अच्छा लगा है, ठीक है। ये आपने रीड आउट कर लेनी होती हैं चीज़ें, तो रीड आउट करके मुझे ये लगा कि ये सेलर का सेकंड पॉइंट अच्छा है, सो डैट्स में मैंने यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँगी। सेम लाइक डैट इसको भी आपने रीड आउट करना है, कौन सा पॉइंट इनका अच्छा है, आपने उसको सेम कॉपी करना है और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अब इसको मॉडिफाई किस तरह से करना है वो मैं आगे जाके बताती हूँ। आपने बुलेट पॉइंट्स भी अपने सेलर के उठा के यहाँ पे आके पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ये देखें, बुलेट पॉइंट्स भी आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने। 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कल हमने पढ़ा था फर्स्ट मटेरियल के रिकॉर्डिंग होता है, सेकंड क्वालिटी बताता है, थर्ड फीचर्स, फोर्थ भी बेनिफिट, थर्ड भी बेनिफिट, फोर्थ भी बेनिफिट्स, और फिफ्थ हमें सेफ्टी मेजर बताता है। वारंटी 2 ईयर्स की हम देंगे अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह से हमने ना ये डिज़ाइन कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज के डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। अब डिस्क्रिप्शन को कैसे आपने राइट करना है, जो भी क्यूरीज होगी इंशाल्लाह लास्ट पे हम लेंगे, जैसे इसको आप ना पहले ध्यान से सुन लें। अब लेट्स सपोज ये देखें, डिस्क्रिप्शन में भी आपने ये देखा कि ये देखें, अब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने फीचर के साथ पिक्चर भी लगाई हुई है, एंडलेस फूड कम्बिनेशन, ड्यूरेबल एंड लीक प्रूफ, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें से जो आपको पॉइंट अच्छे लगे उसको आपने हेडिंग्स के साथ आपने उसको उठा लेना है, कॉपी कर लेना, वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। सेम लाइक डैट यहाँ से भी आपने उठा लेने आइडियाज़। लेट्स सपोज कि इसका ये माइक्रोवेव एंड फ्रीज़र सेल ये मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट भी था, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। अच्छा, यहाँ पे भी हम देखेंगे कौन सा पॉइंट अच्छा है, तो हमने वहाँ पे जाके ये देखें वैरायटी 4 कंपार्टमेंट्स, तो हमने वैरायटी 3 कंपार्टमेंट, हमारी प्रोडक्ट 3 कंपार्टमेंट है, सो 3 कंपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इस पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। पैराग्राफ की शक्ल में 3 से 4 पैराग्राफ आपने डिस्क्रिप्शन में राइट कर लेने हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि ये हमारा कीवर्ड है ना, बिंटो लंच बॉक्स, ठीक है। सो इसको हम गूगल पे भी सर्च करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को गूगल पे भी आपने सर्च करना है। लेट्स सपोज कि गूगल पे हम देख लेंगे इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। बिंटो लंच बॉक्स, ये देखें मैन्युफैक्चरर आ गए, बट उसके बाद ये लिंक्स जो आ रहे हैं ना, ये .com, amazon.com है, amazon.com पे उन्होंने स्पॉन्सर चलाई हुई है, गूगल पे तो वो ओपन हो रहे हैं। बट इसमें हमने क्या करना है कि यानी कि इनको भी हमने एक्सप्लोर करना है, यहाँ से हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं गूगल के थ्रू ना। सो ये लेट्स सपोज इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना हमें यहाँ से मे बी ये देखें, बिंग स्टोव वी आर पैशनेट अबाउट स्प्रिंग, जो भी है। अच्छा, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताई हुई है, अपने ब्रांड की क्वालिटी बताई हुई है। यहाँ से हम देख लेंगे कि लेट्स सपोज जो भी हमें इन ब्लॉग्स वगैरह को एक्सप्लोर करके ना हम देखेंगे कि जो भी हमें आइडिया अच्छा लगेगा ना, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें फॉर एवरी ओशन, और ये देखिए बैक टू स्कूल चेकलिस्ट, यहाँ से जो भी आइडियाज़ हमें यहाँ लाइन अच्छी लगेगी हम उसको उठा के और अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं। बताने का मकसद ये है कि गूगल से भी आपने आइडियाज़ उठाने हैं, ठीक है। गूगल से आइडियाज़ उठा के यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये लाइंस पढ़ने वाली होती हैं, आपको यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ये देखिए लंच बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो लंच बॉक्स पे जो भी मतलब लंच बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें इन वेबसाइट से हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपने देख लेना है।
ठीक है। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने फीचर्स राइट की हुई हैं, ड्यूरेबल, चाइनीज़, या फिर अच्छा ये तो इस कीवर्ड से रेलिवेंट यहाँ से इतना एक्सप्लोर नहीं ना हुआ। आप जो कीवर्ड यहाँ पर राइट करेंगे, मे बी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मतलब पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग फिर आपने गूगल से भी आइडियाज़ को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और साथ इन amazon.com यानी जो हमने कंपैटिटर चूज़ किए होते हैं उनसे आइडियाज़ लेके हम डिस्क्रिप्शन राइट कर लेते हैं। सो ये देखिए हमारे पास इस तरह से जो है ना ये फ़ाइल तैयार हो जाएगी। अब इसको फर्दर हमने किस तरह से, ये सर्च टर्म मैं बाद में बताती हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये देखिए 3 से 4 आपने ये राइट कर लेने हैं, और आपने करने भी किस तरह से है कि हेडिंग दे के आपने राइट करने हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें टाइटल है, ये बुलेट पॉइंट्स और ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब अच्छा ये मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, इसको हम ले चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे कि कल की हमने यानी कि कीवर्ड रिसर्च अपने पास करके रख लिया हुआ है, ठीक है। अब उन कीवर्ड्स की बेस पे इसको वेल ऑप्टिमाइज हम किस तरह से करेंगे, वो स्क्रिबल के थ्रू करेंगे। हीलियम 10 का एक सब टूल है स्क्रिबल, उसके थ्रू हम इंशाल्लाह इसको फर्दर देखेंगे कि इसको हम कीवर्ड्स को कैसे ऐड करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। एक सेकेंड। अच्छा आप ये कंफर्म करें आवाज़ सबको क्लियर है ना? जी मैम अब क्लियर है। यस मैम। ओके, जस्ट वेट, मैं यानी टूल्स को एक्टिव कर लूँ तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा इसमें अब हमने क्या करना है, स्क्रिबल में जाके ना, तो स्क्रिबल में मैं यानी कि बाद में जाती हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ यहीं से कि बार बार मुझे ना इस पेज पे नहीं आना पड़ेगा। यहाँ से मैंने टाइटल, इस जो टाइटल को डिज़ाइन किया हुआ है ना, यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है, ठीक है। और मैं स्क्रिबल में आपको बताऊँगी कि कहाँ पे मैंने पेस्ट करना है इसको। फिर मैंने 1 बाय 1 बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स 1 और बुलेट पॉइंट 2, बुलेट पॉइंट 3, 1 बाय 1 इसको कॉपी करूँगी। और स्क्रिबल में ना ऑप्शन बना होता है, बॉक्स बने होते हैं, बुलेट पॉइंट्स 1 2 उन्होंने नंबरिंग दी होती है, तो वहाँ पे जाके 1 बाय 1 इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन को मैं कैसे पेस्ट करूँगी, डायरेक्ट यहाँ से मैं कॉपी करूँगी डिस्क्रिप्शन को ओवरऑल, ठीक है। और जितनी भी मैंने डिज़ाइन की हुई है यहाँ तक, तो इसको मैं 1 क्लिक से ही कॉपी करके वहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। अब हम जाके टाइटल को कॉपी करते हैं स्क्रिबल में, ठीक है। टाइटल को यहाँ से किया, और अब हम स्क्रिबल में जाएंगे, वहाँ पे हमने इसको क्रिएट किस तरह से करना है उसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज के ये हमारे पास ना, यहाँ पे आपने क्या करना है, टूल्स पे क्लिक करना है। जैसे ये सेरिब्रो मैग्नेट और ब्लैक बॉक्स पे हम वर्किंग कर रहे थे ना, यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का सब टूल है स्क्रिबल। यहाँ पे आप 1 क्लिक करेंगे ना तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, आपकी किस मार्केट में काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज amazon.com है या amazon.co.uk है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने amazon.com सेलेक्ट कर लिया। अब मैं अगेन आपसे शेयर कर दूं कि कल हमने जो डिज़ाइन की थी ना फाइल, मिसाल के तौर पर जो हमने कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल डिज़ाइन की थी, उसको मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना है कि कीवर्ड रिसर्च में लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं आऊँगी, और ये मैं आती चलूँ कि कीवर्ड सर्च में सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने जो जितने भी कीवर्ड्स हैं ना उनको एक ही लाइन में सब मर्ज करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करने से हो जाती हैं। लेट्स सपोज यहाँ से मैं कॉपी करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे आके ना, ठीक है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगी इसको,
ठीक है, और वो पेस्ट हो जाएगा। वो कह रहे हैं डुप्लीकेट है, सो दैट्स वाई वो नहीं कह रहा। बताने का मकसद ये है कि ये कॉपी पेस्ट इजीली हो जाता है यहाँ से। और इस तरह से आपने लेट्स सपोज हीलियम 10, जंगल स्काउट, ये जो भी आपके होंगे ना, जितने भी आपने कीवर्ड्स लिए होने हैं, उनको एक ही लाइन में करके और आप उसको एक वन टाइम में ही कॉपी करके तो वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं आपको अब बताऊंगी स्क्रिबल में हमने किस तरह से लेके चलना है इसको। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च इसीलिए करते हैं। अब ये देखें, कीवर्ड रिसर्च में ये मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ना ये हमें फ्रेजेस में बता देगा। तो लेट्स सपोज ये वर्ड्स में ऊपर शो हो रहे हैं, इनको नहीं हमने देखना, लेकिन हम ये जो फ्रेजेस में शो हो रहे हैं ना, इनको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी लिस्टिंग में। सो लिस्टिंग को दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि लिस्टिंग वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं अब टाइटल में आऊँगी। टाइटल में आने के बाद टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब अगेन हम जाएंगे स्क्रिबल में। ठीक है, स्क्रिबल में जाने के बाद यहाँ पे आके टाइटल की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। सो इसको पेस्ट कर दिया। अब बुलेट पॉइंट्स पे जाएंगे और बुलेट पॉइंट्स को वन बाय वन में पेस्ट करूँगी। ठीक है, आवाज़ सबको क्लियर है आज? यस मैम, बिल्कुल जी मैम क्लियर है। क्लियर है। ओके, कीवर्ड रिसर्च के लिए तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपसे प्रैक्टिस लेते हैं कि आपने प्रैक्टिकल वे से कितना चीज़ों एक्सप्लोर किया है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च को भी छोड़ें, वो मैंने फाइल नहीं अभी शेयर की हुई थी, वीडियो नहीं शेयर की हुई थी। आप जो प्रीवियस सोर्सिंग का है ना, वो मैं टास्क आपसे देखती हूँ कि कितना आपने परफॉर्म किया इसको। अच्छा, यहाँ पे वन बाय वन आपने ना ये बुलेट पॉइंट्स को ना पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर वहाँ से आपने बुलेट पॉइंट्स को उठाना है और यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आपने कीवर्ड्स को कैसे ऐड करना है इसमें। लाइट का इशू आपकी तरफ भी है? जी स्टूडेंट्स, आपसे कंफर्म कर रही हूँ। यस मैम, बहुत मैम ज्यादा इशू हो रहा है लाइट का, बहुत जा मैम रही है। मैं तो कराची में हूँ, इधर भी कभी कभी हो जाता है। हाँ मैम, एग्जैक्टली। मेरी तरफ परफेक्ट है, लाइट वाइट नहीं जाती। नहीं, कराची में भी बहुत ज्यादा है लाइट का इशू। मैं पिशावर में रहती हूँ। एरियाज जो है वो मैटर करते हैं ना। तो मे बी कराची में कुछ एरियाज में अच्छी वर्किंग चल रही हो लाइट की और कुछ में ये प्रॉब्लम का आ रहा हो। हमें तो इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फैसलाबाद में भी बहुत जा रही है मैम, लाहौर में भी बहुत जा रही है, यही इशू आ रहा है। एग्जैक्टली और यानी थ्रू आउट पाकिस्तान। और ये और मेरे पिशावर में नहीं जा रहे, इस बैच पिशावर में ना में ज़्यादा चले। स्टूडेंट्स मेरे पाकिस्तान यहाँ से पाकिस्तान से ही हैं। बाकी अदर देन डैट यूके और यूएसए से भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं उनके सामने नहीं पूछती क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो ये बियरेबल है और सबको प्रॉब्लम है तो वो हैरान हो रहे होते हैं। डेफिनेटली उनकी तरफ तो ये इशू नहीं होते। क्लास बहुत कम आई है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन को भी मैंने वन टाइम क्लिक करके तो इसको कर लिया है। अब मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि वन बाय वन इन चीज़ों को मैंने ना वो कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है, ये देखिए ओमी बिंटो बॉक्स फॉर किड्स। लेट्स सपोज के ये कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, ये देखें 1 नंबर पे। तो बिंटो बॉक्स फॉर किड्स यानी कि यहाँ पे ये क्रॉस लग चुका है क्योंकि ये कीवर्ड को हम यूज़ कर चुके हैं। बाकी अभी जितने भी कीवर्ड्स पे क्रॉस नहीं लगा, इट्स मीन कि वो कीवर्ड्स अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उनको कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये बताती चलूँ, यहाँ पे ना कीवर्ड्स रिपीट भी हुए होते हैं क्योंकि लिस्टिंग हमने कॉपी पेस्ट की होती है ना। तो सेलर्स इतने ध्यान से वो स्पॉन्सर चला देते हैं लेकिन इतने ध्यान से ये कीवर्ड्स ऐड नहीं करते। सो दैट्स वाई हमने ना अपनी यहाँ पे मतलब एफर्ट लगानी है। ये देखें किड्स, अब ये किड्स तो नहीं ना कोई भी कीवर्ड्स हुआ। यहाँ पे क्लिक करके तो ये नीचे हमें सजेस्टेड बता देगा कि ये कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज किड्स लंच कंटेनर, इसको राइट कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ से क्रॉस लग जाएगा जहाँ पे भी ये होगा ना। लुबना आपका कैमरा ऑन है, कैमरा जो है वो ऑफ रखा करें। अच्छा, बिंटो बॉक्स है, बिंटो लंच बॉक्स है। अब ये देखिए बिंटो लंच बॉक्स ये ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं।
बिंटो लंच बॉक्स, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी कीवर्ड था। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम इसको रिमूव करके ना तो कोई और कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि, ठीक है, जो कि ऑलरेडी यूज़ नहीं हुआ पड़ा। तो लेट्स सपोज ये लंचेबल कंटेनर अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, इसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है। बिंगस्टो, अब बिंगस्टो तो ब्रांड का नेम था, सेलर के ब्रांड का नेम था बिंगस्टो। सो बिंगस्टो तो नहीं हो सकता ना, तो इट्स मीन कि बिंटो बिंटो बॉक्स भी हम यूज़ कर चुके हैं। बिंटो लंच बॉक्स फॉर किड्स अभी तक यूज़ नहीं किया, इसको हम कर लेंगे। सो अगर राइट भी करना पड़े तो यहाँ पे हम राइट करके तो उसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे सिर्फ पर बुलेट पॉइंट्स कहा जाता है मिनिमम 2 कीवर्ड्स आप यूज़ करें, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ की शक्ल में होता है, 3 से 4 पैराग्राफ्स होते हैं। आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ में 4 से 5 कीवर्ड्स आप ज़रूर यूज़ करें, मस्टली यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ही आप 3-4 कीवर्ड्स यूज़ करके, और कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, एक ही लाइन में 3 से 4 कीवर्ड्स ऐड किए होते हैं, तो इस तरह आपने नहीं करना। डैट इज़ इन एक्चुअल कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है, जो कि अलो नहीं है। कीवर्ड स्टफिंग से आपने अवॉइड करना है। सो इस तरह से जो है ना आपने इसको भी कर लेना नीचे। और ये देखें किड्स अलहदा कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड्स तो नहीं है ये हमारा, ये भी किड्स राइट किया, ये भी किड्स, ठीक है। इसकी जगह हमने इन तमाम कीवर्ड्स को ऐड करना है। जो रिमेनिंग कीवर्ड्स होंगे ना उनको हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि सारे जब हमने ऐड कर लेने हैं, हमें आइडिया हो जाना है कि तमाम कीवर्ड्स हम ऐड कर चुके हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे एफर्ट लगा के। तो बाकी जो है ना ये देखिए कॉपी अनयूज्ड, जो अनयूज्ड है उनको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ना ये हमारे पास कॉपी अनयूज्ड ऐसे आ जाएंगे। तो ये सर्च टर्म्स होते हैं जो कि हमने बैक एंड पे ऐड करने होते हैं, कि बायर को ये नज़र नहीं आते, बायर सिर्फ यही देखता है ये फ्रंट पे जो एफर्ट हमने करनी होती है। सो इसीलिए हम करते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और यहाँ पे कीवर्ड्स अच्छे तरीके से ऐड किए हों। तो नीचे ये बैक एंड सर्च टर्म्स होते हैं और ये नहीं नज़र आते, और ये हमारे इनकी बेस पे भी हमारी प्रोडक्ट्स ना रैंक कर रही होती है कहीं ना कहीं। सो लेट्स सपोज हमने ना एक और अपना वर्ड की फाइल बनानी है। एक और वर्ड की फाइल बनाने के बाद यहाँ से हमने कॉपी करना है इसको, 1 बाय 1 कॉपी करके ना तो एक वर्ड की फाइल अगेन ऑर्गेनाइज करेंगे सेम लाइक डैट। इस तरह से हम एक वर्ड की फाइल बनाएंगे। उसमें हमने ना टाइटल की हेडिंग देनी है, नीचे वो जो मैंने टाइटल आपके सामने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। सेम बुलेट पॉइंट्स जो कि अभी हमने मॉडिफाई किए हैं उनको हम 1 बाय 1 आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को भी 1 बाय 1 पेस्ट करके, डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करके एक ही टाइम पे, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज इस तरह से करना है कि हमें यहाँ पे ये टाइटल को हाईलाइट करेंगे और इसके बाद नीचे जो है वो उसको भी हम स्पेस वगैरह दे के तो बुलेट पॉइंट्स ये पैराग्राफ की शक्ल में इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह से हमने कंप्लीट वे से कंटेंट राइटिंग अपनी तैयार करके, ये फाइल तैयार करके, तो ये डेफिनेटली आप सबमिट करवाएंगे। अच्छा, ये आपका टास्क भी होगा। आपने क्या करना है कि कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह ये मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। मैम आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है। डिस्टॉर्शन आ रही है? सबको आ रही है? नो मैम, बिल्कुल क्लियर है। मैम क्लियर है। क्लियर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें, ये बाकी स्टूडेंट्स को आ रही, आई थिंक सो उबैद ने कहा है, तो आप अपने बैकएंड से चेक करें क्या इशू है। अच्छा, आपने टाइटल, मैं आपको बता रही थी कि आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टास्क आपने परफॉर्म करना है। आपने ये ऑर्गेनाइज करके ना एक यानी कि लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग क्रिएट करके आपने मुझे सबमिट करवानी है, और मैं देखूंगी कि आपने, अच्छा आपने करना क्या है कि जहाँ पे आपने कीवर्ड राइट करना है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कीवर्ड ऐड किया है, ये यहाँ पे ये लगा लें, ठीक है। ये जैसे मैंने बिंटो बॉक्स थी, ये कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। रेड मार्क करके हाईलाइट करना है, फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादा सी असाइनमेंट्स आई होती है, मैं एक एक को पढ़ तो नहीं सकती, लेकिन मुझे ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपने कीवर्ड किस हिसाब से ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये फाइल ऑर्गेनाइज करके तैयार करके मुझे सबमिट करवानी है। ये कमिंग वीकेंड पे आपका टास्क होगा। और अभी जो है ना प्रैक्टिकल क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैम एक बात पूछनी थी आपसे कि जो ये डिस्क्रिप्शन ऐड की है ये HTML में नहीं ऐड करनी होती कि आप कर चुके हुए हैं? नहीं, ये HTML में डिस्क्रिप्शन अभी अभी जो है ना रिसेंट जो है HTML में हम नहीं करते।
बिकॉज अमेजोन अच्छा, HTML में अलो नहीं कर रहा, हम सिंपल डिस्क्रिप्शन ही राइट करते हैं। तो इसमें ये बुलेट्स ये जिस तरह से आपने ये हाईलाइट किया हुआ है, ये ऐड हो जाता है? एग्जैक्टली ये आप ऐसे ही ऐड करेंगे ना तो हो जाता है। इसको जस्ट कॉपी करना, वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना, तो ये ऐसे ही ऐड ओके। होगा, इवन दो कि स्पेस जैसे 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 आप देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। और मैम ये बुलेट पॉइंट जो है ये आप टाइटल में हम 2 से 3 दफा यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही बुलेट पॉइंट में हम 3 से 4 कीवर्ड यूज कर लें नहीं नहीं या नहीं, एक एक ही। बुलेट पॉइंट में जो है ना, कोशिश करें दो से तीन कीवर्ड आए, इससे ज्यादा नहीं आपने ऐड करने, वो कीवर्ड और स्टफिंग होगी फिर। और एक कीवर्ड हम दोबारा लिख सकते हैं, मतलब टाइटल में एक कीवर्ड लिखा हुआ हम डिस्क्रिप्शन में नहीं भी नहीं लिख नहीं, दें। कीवर्ड रिपीट नहीं करना। कीवर्ड रिपीट नहीं, उसकी एग्जांपल भी मैंने दी थी कि जैसे टाइटल में यूज़ किया हुआ था बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, तो आगे भी आ रहा था, तो उसको मैंने चेंज किया है। सो दैट्स वाई किया है कि उसको रिपीट नहीं कर सकते हम, कीवर्ड को रिपीट नहीं कर सकते। सही है। वो कीवर्ड के ऊपर कट लग के 5 लिखा हुआ था, वो उसका समझ नहीं आई। मे बी वो 5 नंबरिंग वो इसलिए दे रहे होते हैं कि 5 पॉइंट पे वो ऐड हुआ है, तो वो हमें पॉइंट से ऊपर जो दिए हुए हैं उनसे गर्ज नहीं है, हमें जस्ट कीवर्ड को देखना होता है कि इधर वो यूज़ हुआ पड़ा है कि नहीं हुआ पड़ा। अगर हुआ कट लगा है, इट्स मीन ऑलरेडी वो यूज्ड है, तो उसको दोबारा हम यूज़ नहीं करेंगे। नहीं। चलें जी, आज प्रैक्टिस कौन करेगा? रेज योर हैंड। किस चीज की? प्रैक्टिस आपने बताना है कि अली बाबा पे जो RFQ सेंड किया है, या फिर हंटिंग की कर लेते हैं, लेकिन आप स्क्रीन तो शेयर करें ना कोई भी। खुद ही कह दे। चलें सना, आप ही कर दें। अब मेरे टूल्स नहीं ओपन। अच्छा, चलें, एक सेकेंड। ये टूल्स किसके एक्टिव हैं इस टाइम पे, जो प्रॉब्लम ना करें? अभी होंगे भी तो डेफिनेटली नहीं होंगे, हैं? यही आंसर आना है कि मैम नहीं है। मैम मेरे एक्टिव तो है, पर मैं मोबाइल से हूँ, फिर मैं बैक स्क्रीन दिखा सकता हूँ। तो मोबाइल से क्यों है आप? लैपटॉप में चार्ज नहीं था, ऑफ करके चार्ज में लगाया। अच्छा चलें, ये लाइट का इश्यूज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और ये मोहम्मद अली, आर यू देयर? आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am, I'm here, but tools are not working. अच्छा, टूल्स का मसला हो रहा है। प्रैक्टिस जी आप सच सच बताइएगा, प्रैक्टिस कितने स्टूडेंट्स ने किया और आज कितने टाइम तक की है? मैंने किया सुबह से, फिर मैम मैंने भी की है, लेकिन मैं आज नहीं बैठा। प्रोडक्ट भी हंट की, पर उसकी प्राइस वार चल रहा था, मतलब मैम 6 से लेकर 19 तक, तो मैक्सिमम 6 था, फिर मैंने छोड़ दी, और उस पे सारे मीट कर गए थे प्रोडक्ट मैं तो क्राइटेरिया। सुबह से लगा हुआ हूँ 10 बजे से 4 बजे तक, बट कोई प्रोडक्ट नहीं फाइंड हुई। मैंने हाँ, अच्छा ये मैम, प्रोडक्ट हंटिंग में टाइम लग जाता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा उबैद, ये फ्लक्चुएशन में भी उसकी वजह से हो, पैकिंग में प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हो, तो क्या ऐसा है या सिंगल में ही थी? फिर मैंने उनका रेवेन्यू कलेक्ट किया, मैंने कहा अगर रेवेन्यू में प्रॉफिट मार्जिन सही आता है फिर तो सही है। उन्होंने से उनके रिव्यूज भी कम थे, पर उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा था। रिव्यूज थे 2000 और रेवेन्यू था 1 लाख से ऊपर डॉलर थे, तो उनका रिव्यूज भी कम थे और प्राइस भी सही थी। मैंने कहा अगर प्रॉफिट मार्जिन किया तो प्रॉफिट मार्जिन भी 25 से अबाव आ रहा था। अलीबाबा पर पहले गया, सर्च किया उधर, उसका जो कंपेटिटर था उसका वो दिखा प्रोडक्ट, फिर उधर अलीबाबा पे ढूंढा, वो 10 सेंट की मिल रही थी, 10 से 8 सेंट की मिल रही थी। तो फिर मैंने रेवेन्यू कैलकुलेट करा उसका, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन भी सही आ रहा था। ठीक है, नहीं वो फिर डेफिनेटली अगर वो एक भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो वो तो प्रोडक्ट पे हमें लेफ्ट करनी पड़ती है। वो तो फिर हमें डेफिनेटली उस पर ज़्यादा, आपने फिर उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें या हम ये कर लें, अलीबाबा से सोर्सिंग ले लें। नहीं, वो प्रैक्टिस आपने सोर्सिंग की करनी है तो आप करें, लेकिन इसके लिए मज़ीद आपने फिर एनालिसिस नहीं करनी, उसको उस प्रोडक्ट को वहीं पे आपने लेफ्ट कर देना है।
अच्छा, एक फैक्टर ये भी होता है कि प्राइस में ना वेरिएशन इसलिए प्राइस में फ्लक्चुएशन इसलिए आ रही होती है कि प्रोडक्ट ना पैक में सेल आउट हो रही होती है, 2 पैक 3 पैक या 4 पैक में प्रोडक्ट सेल आउट हो रही होती है। तो उस वजह से डेफिनेटली एक पैक वाला जो सिंगल पैक वाला जो प्रोडक्ट की प्राइस लगाएगा वो मिसाल के तौर पर $11 लगा रहा है, तो 2 पैक या 3 पैक वाला अपने मुताबिक लगाएगा ना, तो प्राइस में वो ये इसलिए फ्लक्चुएशन आ रही होती है। सो पैक में अगर फ्लक्चुएशन आ रही हो तो एक्सेप्टेबल है, वो फिर आप क्लाइंट को गाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी ना पैक में सेल आउट हो रही है। अदर देन डैट अगर सिंगल में ही इतनी ज़्यादा वेरिएशन है तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सही। और तो मैम मैम ये कैसे पता लगता है कि वो पैक में है कि सिंगल में आ रही है? वो प्रोडक्ट के इमेज से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम स्कूप है, कोई एक सेल आउट कर रहा होगा, कोई 2 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, तो वो प्रोडक्ट के इमेज से भी पता चल जाता है ये पैकिंग में सेल आउट हो रही है कि नहीं। और मैम यूए के लिए प्रोडक्ट हैंडल करनी है ना, तो उसके लिए कौन सा टूल? यूएई में ईग्रो चलता है, ईग्रो के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल भी लोग करते हैं सर्च, मैनुअल वे से उसके सेल को ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि उसके रिव्यूज़ एंड रेटिंग किस तरह से आ रही है, तो लेट्स सपोज वहीं से फिर ट्रैकिंग करते हैं। और मैनुअल वे से इसमें बड़ा यानी कि आपको खपना पड़ेगा, मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन फाइंड आउट हो जाती हैं। और इसमें आप क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं हंट? नो मैम, आप अपना भाई दुबई में है तो उनके लिए मैंने कहा, भाई के साथ बात किया, वो कहते हैं आप करो, कंट्रोल कर सकते हो तो फिर आप कर लो प्राइवेट लेवल। मैंने कहा इरादा है। ठीक है, ठीक है, चलें, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप करें। वैसे ओवरऑल अगर हमें कोई रिकमेंडेशन पूछे तो हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि यूके यूएसए की एक अलग बात है। हाँ, यूएई या इस तरह के मार्केट प्लेसेस में ना कंपटीशन ज़रा कम होता है, इस लेवल का नहीं होता, हम इजीली वहाँ पे बूस्ट अप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्जिन इतना इस लेवल का नहीं मिलता जो कि हमें यूके यूएसए में मिल जाता है। और मैम इंडिविजुअल अकाउंट बनाऊं कि प्रोफेशनल? स्टार्टिंग पे आप इंडिविजुअल बनाएं, जो ही आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है आप उसको प्रोफेशनल में अपग्रेड कर लीजिएगा। सही सही, ठीक। अच्छा मैम मैम इंडिविजुअल और ये प्रोफेशनल में क्या फर्क है? इंडिविजुअल में आपको ये सेलिंग जो अमेज़ॉन अकाउंट होता है ना, उसमें आपको वो चार्जेस नहीं पड़ते, लेकिन प्रोफेशनल में डेफिनेटली अमेज़ॉन के चार्जेस आपको पड़ते हैं। आई थिंक सो कि यूएसए में आपको पर मंथ आपको $40 या $30 इतना होता है, वो पे करने पड़ते हैं। तो इसी तरह यूके में ज़रा कम होते हैं, लेकिन वो पर मंथ फिर आपको ना अमेज़ॉन के फ़ीस ये जो अमेज़ॉन की फ़ीस वगैरह होती है ना, वो पे करनी पड़ती है। ओके। अच्छा मैम, अगर हमने किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट वगैरह देनी हो तो वो उसके रेवेन्यूज कहते हैं अनसॉर्टेड भी करके भेजें, तो ये तो क्राइटेरिया पे नहीं है, तो उसका क्या करें फिर? ये क्राइटेरिया पे नहीं है, लेकिन वो वैसे ही देखते हैं कि अनसॉर्ट करके भी हम देखें कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि पहले अनसॉर्टेड जो तो डाटा था उस पर रिलाई किया जाता था, ये अभी सिर्फ 2 से 3 मैम मंथ हुए अनसॉर्टेड हैं। पे तो प्रोडक्ट ही रिजेक्ट हो जाती है। नहीं नहीं, वो फिर इतना टफ क्राइटेरिया नहीं रखते, वो सिर्फ देखते हैं मेजोरिटी सेलर क्या कर रहे हैं। अगर मेजोरिटी सेलर या 5 से 6 सेलर मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया को तो ओके है। वो जस्ट आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मांग रहे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो चीज़ों को जानते हैं ना, वो नहीं ये रिक्वायर करते। वो कहते हैं कि हमें यानी ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ओके फाइन। ओके मैम। मैम अच्छा लहलिया में जरा वो स्क्रीनशॉट लेके दिखा दें, वो मुझे समझ नहीं लग रही कि 10 प्रोडक्ट्स की किस तरह से आएगी। चलें ठीक है, ये अभी नेक्स्ट क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें फिर मैं आपके जी क्वेश्चन प्लीज लेके उसमें अभी ये दिखा दें एक दफा प्रैक्टिकल। ठीक हो थैंक गया। यू सो मच मैम। जी जी मैम। अपने वीडियो शेयर की कल क्लास की।